नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से मिल रही है। आरटीओ ऑफिस में धरने पर बैठे हैं किसान। अफसर और कर्मचारियों पर धन उगाही का आरोप लगाया गया है। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सेक्टर 34 के पास मेन रोड जाम कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरटीओ दफ्तर में दुबके अफसर और कर्मचारी। तो इस प्रदर्शन से जो अफसर और कर्मचारी हैं वो छिपते नजर आए। किसानों को मनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। नोएडा से बड़ी खबर, अफसर और कर्मचारियों पर धन उगाही का आरोप लगाया है किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करके नाराजगी भी जाहिर की। सेक्टर 34 के पास मेन रोड जाम कर दिया और इस बीच आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आरटीओ दफ्तर में दुबके अफसर और कर्मचारी इस प्रदर्शन से, क्योंकि काफी तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए, जाम लगा दिया, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच यातायात भी बाधित होता नजर आया। अफसरों पर धन उगाही का आरोप लगाया है किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। सेक्टर 34 के पास मेन रोड पूरी तरीके से इस प्रदर्शन के चलते जाम हो गया। किसानों का शासन प्रशासन के खिलाफ एक बार फिर गुस्सा फूटने लगा है, जो पश्चिम में आंदोलन की सुगबुगाहट माना जा रहा है। संभल में किसानों ने धरना प्रदर्शन के साथ पैदल मार्च किया और बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम देते हुए हुंकार भरी है। किसानों ने आवारा पशुओं से निजात, फसल मुआवजा सहित अन्य मांगों को जोर शोर के साथ उठाया है और इसी को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसानों का शासन प्रशासन को अल्टीमेटम, किसानों ने भरी हुंकार, मुआवजा दो सरकार। आवारा पशु, फसल मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर पैदल मार्च के दौरान किसानों का बड़ा आंदोलन का फरमान। संभल प्रशासन के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। अब साड़ों की ही बात करेंगे, मतलब और कोई काम इनके पास नहीं है कि ये मॉनिटरिंग करें कि सोशल जस्टिस कमेटी कैसे बनेगी, ये मॉनिटरिंग करें कि जितने भी गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम है वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, वो नज़र रखें इस बात पे कि जो भी मदद है स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, वो पहुँचे या ना पहुँचे। तो ठीक है, जब आपका शिक्षा पे, नौकरी पे, स्वास्थ्य पे आपका कोई विजन नहीं है, तो ये जो गाय और साड़ों का डिपार्टमेंट IAS ऑफिसर को दिया गया है, हम लोग इसके लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत मुबारकबाद देते हैं। देखिए, गाय गंगा और गायत्री के लिए हमारी सरकार में संकल्पित है। इसके पहले उन्होंने अनेक योजनाएं गौ संरक्षण के लिए बनाई। जो कांजी हाउस थे हमारे, खत्म हो गए थे, उनकी व्यवस्था सुसज्जित कराई। जो चारागाह थे, लोगों ने कब्जा कर लिया था पूर्ववर्ती सरकारों में, उसको हमने खाली कराया और गायों को रहने की व्यवस्था हमने गांव-गांव में करने का काम किया है। उसकी व्यवस्था और सुसज्जित हो, कायदे से गौ माता की सेवा हो, उसके लिए हम IAS अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, ताकि गौ संरक्षण एक बड़ा काम है, गंगा की सफाई एक बड़ा काम है, इसके लिए एक अलग से लोगों को रखा जाए। किसानों की समस्याएं, अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी कि ईद के बाद ये आंदोलन का जो रूप है वो बड़ा हो जाएगा। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर यह अल्टीमेटम किसानों ने दिया है
और सवाल उठाया है कि सरकार ने जो दावा किया था कि 31 मार्च तक जो आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी, इस पर काम किया जाएगा। कम से कम सरकार जो कह रही है ये काम क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर भी किसान जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय भुज्जी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रईस अलवी, आपके पास आएंगे। संभल में किसानों का गुस्सा, किसानों की क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन को मजबूर हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान काफ़ी इस वक्त परेशान हैं और विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने एक मोर्चा खोला, धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, रोड पर जुलूस निकाला। किसान इतना परेशान हो रहा है पशु को लेकर कि 8 से 10 दिन, 15 दिन, रातों दिन वो अपने खेतों पर खेती रखा रहा है, फसल को तैयार कर रहा है और उसकी फसल को आकर छोटा पशु जो है बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो एक किसान को बड़ा दुख होता है कि वो एक अन्नदाता है, वो 5-6 महीने की उसकी फसल की लागत बेकार हो जाती है और जो उसका खून पसीने की कमाई होती है फसल, वो खराब हो जाती है। इसको लेकर किसान काफी परेशान है। साथ ही साथ रोडों पर, हाईवे पर सैकड़ों की संख्या पर, हजारों की संख्या में आवारा पशु दिखाई देते हैं, जिससे कोई ना कोई घटना आए दिन होती रहती है। ऐसा ही मामला भी 2 दिन पहले मेरठ और बदायूं वाले रोड पर हुआ था, जो एक बस पलट गई पशु को, आवारा पशु को बचाने में। उसमें लगभग 14 से 15 यात्री जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 1-2 यात्री जो उसकी मरने की सूचना भी थी उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार पशुओं को लेकर आज दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों की जो मांगे हैं उनकी जायज मांगे हैं, उनकी जायज मांगे पूरी होनी चाहिए। ओलावृष्टि को अगर देखी जाए तो ओलावृष्टि जो पड़ा है, ओले पड़े हैं, बरसात हुई है, जो फसल थी वो कहीं ना कहीं उनकी नष्ट हो गई, खराब हो गई, गिर गई। रईस, जिन किसानों की फसल इस प्राकृतिक आपदा में खराब हुई, क्या उस फसल का अभी तक आकलन हुआ है? जी बिल्कुल, इसी मांगों को लेकर किसानों ने कोई धरना प्रदर्शन मोर्चा खुला है ना, कि सब किसानों का सब तो कहना है कि अभी तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। लगातार बरसात के कारण जो फसलें नष्ट हुई हैं, जो ओला वृष्टि हुई है उससे फसलें नष्ट हुई हैं, तो अभी तक जो अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। सरकार कह रही है कि संज्ञान लिया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। कोई भी लेखपाल या तहसीलदार या नायब तहसीलदार अभी तक जो है अपने खेतों पर नहीं गया है और नहीं जाकर उनके सर्वे किया है कितना आपका नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं हुआ, जिससे आपको भरपाई मिल सके। इसको लेकर काफी जो है किसानों में रोष व्यक्त है और लगातार इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की जो किसानों को ये गन्ना है, गन्ने का बिल्कुल रईस, देखा जाए तो किसान अपनी जायज मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और शासन और प्रशासनिक स्तर पर भी अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर मेरी मांगों को नहीं माना गया तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता इस कगार पर पहुंच गया है कि उसकी मांगे सुनी नहीं जा रही हैं, न शासन स्तर पर न प्रशासनिक स्तर पर, तो एक ही रास्ता बचता है किसानों के पास कि वो प्रदर्शन के जरिए, आंदोलन के जरिए अपनी बात, अपनी मांग को रख सके। इसी पर वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में किसानों की समस्याओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का दंश किसान पहले ही झेल रहे हैं और इसके बाद अब जो मांगे हैं, बिजली की भी मांग किसानों ने उठाई है कि बिजली मुफ्त दिए जाने का वादा सरकार ने किया, तो घर घर मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, इस मांग को भी रखा है किसानों ने। हमारे साथ विजेंद्र सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कीजिए, स्वागत है आपका। चंद्र प्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमीर जमाई का अभी मैंने बयान देखा, मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगा।
अपर्णा यादव जो अखिलेश यादव के भाई की पत्नी है, वो उनका परिवार किस प्रकार से गौ संरक्षण कर रहा है, गौओं का ध्यान रख रहा है, वो एक नजीर पेश कर रही है। वो बच्ची जो है नजीर पेश कर रही है हिंदुस्तान में, किस प्रकार से वो गौओं का ध्यान रख रही है। जहाँ तक ये खुले पशुओं का सवाल है, तो ये तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई सी पार्टी हो, सबकी पार्टियों में ये होता है। और ये इस पर अंकुश तब लगेगा जब एक हिंदू एक गाय के हिसाब से चलेगा, तब जाकर के ये समस्या का निदान होगा। मेरा कहने का भाव ये है, जो किसान इस समय रोष व्यक्त कर रहे हैं, उनका रोष व्यक्त करना जायज है, उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ तहे दिल से। परंतु आप जो है सड़क रोक करके और जो है जाम कर देते हैं हाईवे को। आपने हरियाणा में बहादुरगढ़ को रोड को बिल्कुल जाम कर दिया, 12,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ हरियाणा सरकार को। वो नुकसान भी किसानों को देखना चाहिए कि वो नुकसान जो है सरकार का नहीं है वो। लेकिन सवाल यही है कि जब सामने से किसानों की बात को सुना नहीं जाता है, अनसुना कर दिया जाता है, तो ऐसे में मात्र एक रास्ता बचता है कि इस तरीके से अपनी बात को उठाएं कि ये आवाज शासन स्तर तक, प्रशासन स्तर तक पहुंचाई जा सके। तो यही माध्यम चुना किसानों ने। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। जलीस खान जुड़े हुए हैं हमीरपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए दोबारा से संपर्क होगा तो जरूर राय साझा करेंगे। विजेंद्र सिंह यादव जी आपके पास आएंगे, आप महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं जो किसान यूनियन के। जो किसानों की समस्याएं हैं उसको लेकर अब प्रदर्शन, और प्रदर्शन का जो रुख है वो और बड़ा होने वाला है। जो मांगे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, सरकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं केवल अखबारों में या टीवी चैनल पर देखने मिलती है। जमीनी स्तर पर हमें कुछ नहीं मिलता। बहुत लंबे समय से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि भाई हमारा पशु से निजात दिलाइए। अभी हमारे जनपद में ही कम से कम 25 किसानों को सांडों ने मौत के घाट पा दिए, कम से कम 25 किसान, और 50 किसान घायल अवस्था में मरे के सम्मान कर दिए। उन पे कोई चर्चा नहीं होती, सरकार कोई मुआवजा भी नहीं देती, और रातों रात हम अपनी फसलें 24 घंटे रखवाली करके बिना पैसे के चौकीदार बना के रखा रहे हैं। हम लोगों ने अनेकों बार जिले से लेके ब्लॉक से लेके प्रदेश स्तर तक ये बात रखी है, क्योंकि ये समस्या सरकार की है। सरकार की समस्या है कि आज हमारा किसान एक गाय लेके बाजार नहीं जा सकता। बिल्कुल बोलिए यार, एक गाय लेके बाजार नहीं जा सकता, और दूसरा किसी रिश्तेदारी में, जैसे मेरे पास चारा नहीं है तो मैं अपनी गाय को किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा देता था, वहां उसका पालन पोषण हो जाता था। जान लेते तो बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ना मालूम क्या क्या उसके साथ इतनी घटनाएं घट जाएंगी। तमाम किसानों के संग मारपीट हुई है। गाय अस्सी पकड़ के सड़क पे ले जाना, आदमी की जान में जोखिम डालना, ये सब सरकार के लोग कर रहे हैं। हम अपनी, आज मेरे घर चारा नहीं है तो मैं अपनी किसी रिश्तेदारी में गाय पहुंचा सकता हूँ, वहां उसका पालन पोषण है। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, इसने सामाजिक तत्व गांव के बीच में आ गए हैं, क्योंकि उसे सड़क पर गाय ले जाने नहीं जा सकती, उसके साथ घटना घट जाएगी। अरे सरकार कह रही है ब्लेड तार मत लगाओ, हमारे किसान मर गए। हम तो आपके चैनल के बाद हम तो पूछना चाहते हैं कि मेरा एक छोटा सा जनपद है, यहाँ एलवी जी की जानकारी में है, यहाँ कम से कम उस सांडों ने 25 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। सरकार कह रही है कि 31 मार्च तक पहले हमें गाय सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए, 31 निपट गई, अब इन्होंने 5 कर दी। हम अब भी कह रहे हैं 5। बिल्कुल विजेंद्र जी, आवारा पशुओं को लेकर अब आंदोलन किया जा रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। विजेंद्र जी, सवाल ये भी उठता है कि क्या महज सरकार ही इसकी जिम्मेदार है? ऐसा है, इससे पहले भी तो व्यवस्था, क्या हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? कई बार देखने में आता है, पशु को हम पालते हैं, एक गाय पाल ली, हमने दूध निकाल लिया, इसके बाद उसे आवारा छोड़ दिया। उसके बाद नहीं छोड़ा, जब लोगों की गाय बिकने नहीं दी, लोगों को घर से निकलने बाजार तक ले जाने नहीं दिया। भाई पहले बिकती नहीं थी ना मार्केट, उसमें नखाते में पशु नहीं जाते थे पहले। तो इन लोगों ने गाय को ऐसा बना दिया कि हम गाय की रस्सी लेके अपनी गाय को बाजार नहीं ले जा सकते, अपने रिश्तेदार के लिए ले जा सकते। अब मेरे यहाँ चारा नहीं है, अब मैं गाय को भूखा मारूं, उसकी व्यवस्था यही तो करूंगा कि किसी रिश्तेदारी पहुंचा दूं।
लेकिन इनके लोग ऐसा करते रहते हैं, तमाम मीटिंग हो गई कि ये बहुत अफसर है, ये उसके नाम पर तमाम हत्याएं हो गई, सरकार हो जाती है। आज स्थिति ये है कि सबसे बड़ी जमीनी हकीकत देखना चाहिए इन्हें। ये गौशालाएं पलवा रहे हैं, गौशालाएं बिल्कुल इसी बात पर आ रहे थे। गौशालाएं में गाय पाली जाती है, लेकिन ये बताइए कि 30 रुपए में 15 रुपए किलो भूसा है। सरकार एक गौपालन के लिए गौ का खर्चा दे रही है, गौवंश का खर्चा दे रही है 30 रुपए। क्या 30 रुपए में कोई भी गौशाला संचालक गाय पाल सकता है क्या? सरकार ने कभी सोचा? ये पशु पालने को कम से कम मिनिमम, मेरे हिसाब से मैं भी पशु पालता हूँ, मिनिमम 150 रुपए होने चाहिए उसे सादा खाने के लिए। बिल्कुल विजय जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए अन्नदाता को लेकर आज अन्नदाता सड़कों पर नजर आ रहा है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने को बाध्य है। स्थिति दयनीय नजर आ रही है किसानों की। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हेलो जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ, प्रेम बोल रहा हूँ। नमस्कार मैम जी मैम, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हैं कि अनैतिकता कि हमारी भी कुछ बनती है। आप सोचिए, अपने बुढ़े माँ बापों को जो बच्चे निकाल देते हैं, आज इसके लिए सरकार ने बना रखा है कि उनके ऊपर में हम एक्शन लेंगे। तो हमारी जब गौ को हम माता बोलते हैं तो उनके लिए सरकार तो एक्शन क्यों नहीं लेती है? चाहे किसी ने गाय पाल नहीं सका और उसने बाहर सड़कों पर निकाल दी, तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को उनको पालना चाहिए। जैसे हमारे बुढ़े माता पिता को पालेंगे, वैसे ही वो उनके लिए पालेंगे, उनके ऊपर ही एक्शन होना चाहिए। इसमें क्या दो मत है? इसमें कोई दो मत नहीं है। आज कुत्तों की इतनी आबादी बढ़ गई है, कुत्ते काट रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बना दिया कि कुत्तों को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आवारा पशुओं के लिए खेती खत्म हो रही है, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अपनी मीटिंगों में ये करोड़ों रुपए, खरबों रुपया खर्चा करते हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। मामले को लेकर सरकार की जवाबदेही बनती है और इसीलिए हम इस मुद्दे को जनहित में उठा रहे हैं। के न्यूज़ ने जनहित में इस मुद्दे को उठाया है ताकि इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। हमारे साथ एक दर्शक गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये देश जो है 1100 वर्ष गुलाम रहा, केवल गाय के कारण गुलाम रहा ये देश। इस बात को इतिहास में क्यों छिपाया जाता है? ये देश 1100 साल गुलाम रहा, 700 वर्ष मुगलों का और 200-250 वर्ष अंग्रेजों का, केवल गाय के कारण। अगर पृथ्वीराज चौहान ने गायों के ऊपर से बाढ़ चला दिया होता तो शायद भारत पराजित नहीं होता, लेकिन वो बोले हम गाय को ऊपर से बाढ़ नहीं चलाएंगे। इस तरह की धर्मांधता देश में फैलाकर इस देश को मिटाया जा रहा है। गाय में अगर 33 करोड़ देवता है तो हर घर में एक गाय बांध के सब 33 करोड़ देवता आ जाए तो आदमी भूखों क्यों मर रहा है? क्यों आंखों में आंसू नहीं निकल रहा है? क्यों इस देश में महामारियां फैल रही हैं? 33 करोड़ देवता गलियों में घूम रहे हो, इसके बाद देश की ये दशा है। ये सब झूठी बातें हैं। महात्मा कृष्ण ने मैदान में खड़े होकर जाए छोड़ी सेना में मरवा दिए थे आदमी, इसके साथ साथ 2-2 घोड़े सब और हाथी सारे मरवा दिए थे। क्यों मरवा दिए थे? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरप्लस जितने जानवर हैं उनको जिम्मेदारी है, इसलिए हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। और नाराजगी गिरीश जी की इत्तेफाक भी रखते हैं उनकी इस बात से, और ये नाराजगी जो स्थिति नजर आ रही है उस बात को लेकर भी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शर्मा दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। संदीप जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आप आवाज मिल रही है आपकी। राय मेरा साझा कीजिए। सवाल है चरित में जी, जो जिम्मेदार लोग हैं बैठे हुए हैं और सरकार से ये सवाल मेरा ये है कि आप लोग की सरकार आदेश तो करती है, निर्देश भी जारी करती है, लेकिन धरातल पर अगर देखा है तो गाँव में अभी भी ग्रामीण इलाकों में जो आवारा पशु है उनके चलते फसलों को नुकसान लगातार हो रहा है। गौशाले बनाएंगे, गौशालों की तस्वीरें क्या है वो सब लोग जानते हैं कि गौशालों में क्या बदसे बद हालात हो गए उनके, लेकिन इसके लिए सरकार कभी भी कुछ नहीं कहा। आपको पता चले कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज देखी थी, जौनपुर का मामला था जहाँ पर कुछ लोग कवरेज करने गए थे गौशाले की खबर। जब उन्होंने गौशाले की खबर कवरेज किया उसके बाद जिला वहाँ प्रशासन ने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गौशाले की जो हकीकत थी उसको दिखाने का काम किया और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जो सरकार निर्देश जारी करती है उसका धरातल पे अधिकारी काम आखिर क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, वो दावे कहीं न कहीं खोखले साबित होते नजर आते हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक इस मसले पर जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपके पास आएंगे विजय जी।
विजय भुज्जी जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, सरकार ने आवारा पशुओं को लेकर एक डेट निर्धारित की, बावजूद इसके क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। आप गांव में अभी भी जो किसान है वो रात में खेतों में सोने को मजबूर है, क्योंकि उसे डर है कि हमारी फसल चौपट हो जाएगी। अनम्यूट करिएगा विजय जी। सॉरी, पहले स्थितियां इस बार बदल रही हैं, दिनों दिन बदल रही हैं। योगी सरकार गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। गौ वंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ का बजट दिया गया इस वित्तीय वर्ष में। 120 करोड़ का बजट गौ संरक्षण केंद्र के लिए दिया गया है। 100 करोड़ का बजट नगरीय क्षेत्रों में कान्हा उपवन बनाने के लिए दिया गया है। अच्छी बात है सर, तो नजर भी तो आना चाहिए। 120 करोड़ का बजट गौ संरक्षण के लिए, और आपने आवारा पशुओं के लिए कहा गया कि इस पर नियंत्रण किया जाएगा, तो जमीनी स्तर पर ये चीजें नजर भी आनी चाहिए, नजर नहीं आ रही। नहीं, बजट इस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया, पिछले वित्तीय वर्ष में दिया गया था, और उनके गौशालाएं बनी हैं। कहीं कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन सरकार को जैसे खबर मिलती है उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि अभी एक हमारे मित्र बता रहे थे कि आप अकेली गाय नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कि योगी सरकार में जो ये धार्मिक मुद्दा है, गाय को हिंदू समाज के लोग अपनी माँ का दर्जा देते हैं। आपको इखलाक कांड याद होगा। अच्छी बात है विजय जी, अच्छी बात है। आपने कहा कि बजट रखा गया गौशालाओं के लिए। आपको पता है गौशाला की स्थिति क्या कुछ नजर आती है? हर रोज गौशालाओं की स्थितियां, किसान परेशान नजर आ रहा है। और अगर किसान ऐसा सरकार काम कर रही है किसानों के हित में, तो किसान सड़कों पर क्यों नजर आ रहा है? गौशालाओं में एक गाय के लिए 30 रुपए निर्धारित किए गए हैं। आपको लगता है भूसे का रेट क्या चल रहा है? उस हिसाब से आप सोचिए। नहीं, ये जो रेट होता है पूरे साल का होता है, और भूसा जो है फ्लेक्सिबल होता है। जब फसल आती है तो वही भूसा 4-5 रुपए किलो में होता है, और आप सीजन में जाकर के 14-15 रुपए किलो हो जाता है। तो वो एक एवरेज रेट दिया जाता है, और कहीं पर कुछ विसंगति हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। गौशालाएं चल रही। अब लखनऊ में जाइए, कान्हा उपवन में देश विदेश से लोग आकर के तारीफ करते हैं। मैं तो लखनऊ ही रहता हूँ। अच्छी बात है विजय जी, बाहर से आकर, विदेश से आकर लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश के लोग किस तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्थिति कितनी दयनीय किसानों की नजर आ रही है। प्राकृतिक आपदा का दंश वो पहले ही झेल चुके हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अगर सरकार काम कर रही है किसानों के हित में, तो वो नजर आना चाहिए। किसान इस तरीके से अपने मांगों को लेकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन करने को क्यों मजबूर हैं? भाई, ये तो राजनीतिक आंदोलन। जो असली किसान है वो समझता है। इसी शनिवार को अभी योगी जी ने बैठक की और कहा कि जल्दी से जल्द जो है आप किसानों को जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके रिपोर्ट दीजिए, हम उसको उनका भुगतान करेंगे। यहाँ तक का कह दिया कि एमएसपी पे जो फसल बच गई है, जाहिर बात है उसकी गुणवत्ता खराब होगी, तो गुणवत्ता खराब को भी हम एमएसपी पे खरीदेंगे, ऐसा योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिया है। अब किसानों के लिए उदय योजना में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिसमें से जो 5 HP से 7.5 HP तक का सोलर पंप किसानों को फ्री दिया जा रहा है। एक योजना है कुसुम योजना, जिसमें 60% की सब्सिडी मिलती है सोलर पंप लगाने के लिए, बिजली फ्री है। तो जो सवाल तो यही है विजय जी, किसानों का जो प्रदर्शन है वो इसी बात को लेकर है। उन्होंने कहा, सरकार ने दावा किया कि बिजली मुफ्त दी जाएगी, फिर उनके घरों में मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? मीटर लगाना ये बिजली बोर्ड का अपना निजी अधिकार है। मीटर इसलिए लगाया जाएगा कि आप बिजली से जो आपको बिजली दी जा रही है उसका एक लिमिट होगी खर्चा करने की। फिर आप कितना खर्चा करेंगे, उसके आड़ में कोई आप ऐसा तो नहीं उद्योग या व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हो, इसलिए उसका मीटरिंग करना कि बिजली हमारी कितनी खर्च हो रही है। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि लाइन तो वही होती है, उसी से किसान को बिजली भी दी जाएगी, उसी से घर को बिजली दी जाएगी। तो बिजली मीटर लगने से क्या होता है कि चोरी का जो आकलन होता है
लाइन लॉस का एक्चुअल में वो पता चलता है। मीटर लगाने में सरकार ये तो कहीं नहीं कह रही है ना, जहां तक का इनके कि हम बिजली के बिल लेंगे, जहां तक का इनके यूनियन का सवाल है। अभी मैं देख रहा था न्यूज में, एक साहब लिख रहे असली किसान यूनियन। मतलब अब तो असली नकली यूनियन में ही 2-3 फाड़ हैं। अभी एक किसान यूनियन ने घोषणा कर दिया कि 26 जनवरी 2024 को हम जो है पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। तो 26 जनवरी का प्रोग्राम आज से सेट किया जा रहा है। ये राजनीतिक नहीं तो और क्या है। आपके अगर कोई डिमांड है 29 सदस्यीय, हमारे साथ विजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, क्या ये प्रदर्शन राजनीतिक है, ये जो मांगे हैं, या ये राजनीतिक है? इनकी करनी और कथनी में अंतर है। इनके खिलाफ किसान आए तो वो देशद्रोही, छात्र आए तो वो देशद्रोही। किसान आए कभी खालिस्तानी, कभी पश्चिम के कुछ किसान, कभी कुछ जाट। अगर इनके खिलाफ, ये पहली सरकार है कि अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने विरोधियों को दुश्मन मानती है। इनकी करनी कथनी में अंतर है। इनका एक आंकड़ा है, गौशालाओं में कितनी गाय मरी है। 30 रुपए में कोई गाय खा सकती है। हमारे भाई साहब कह रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम भाई साहब जी से ही कह रहे हैं, मोदी जी से, ये अपने घर से गाय मांगने का अभियान शुरू करें अपने कार्यकर्ताओं के। अरे इनमें तो करोड़ों कार्यकर्ता है, करोड़ों गाय भी नहीं बैठेगी। करोड़ों कार्यकर्ता है, अपने अपने विधायकों से शुरू करें, सांसद से शुरू करें, अपने सभासद से शुरू करें, अपने जिलाध्यक्ष से शुरू करें, अपने वार्ड अध्यक्ष शुरू करें। गाय तो एक दिन में, भाई तुम हम पे दोष दे रहे हो, हमारा दोष को आप दूर कर सकते हैं अपने गाय बांध के अपने घरों पे, साढ़ बांधे अपने घरों पे। नहीं, आप ये बताइए, आप गाय को माता नहीं मानते हैं? एक मिनट, आपको कभी ये पता है 30 रुपए में गाय पल सकती है? खल 30 रुपए किलो है, या घूस 15 रुपए किलो भूसा खा लेगी? विजय जी, गाय को माता हम सब मानते हैं, लेकिन गाय को माता मानने का गौशालाओं में क्या कुछ स्थिति है, उस पर नजर डाली कभी आपने? असली ये गाय पालने का दायित्व तो केवल भारतीय जनता के पार्टी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं भाई। मैं अपने घर पे भी कहो तो लेके आपको गाय दिखा सकता हूँ। आप नहीं दिखा सकते अपने घर पे, आप दिखवा दें, मैं दिखवा दूं। अभी मेरा घर है, अभी अपने गौशाला में जा रहा हूँ, गाय दिखवा दूं। 4-5 गाय मेरे घर इस समय है। अब गाय तो माता हम मानते हैं, आपकी बोलती आदमी मेरे यहाँ भी एक गाय पली हुई, लेकिन गाँव में है, शहर में नहीं है। अरे आपको मैं गाँव में भी शहर, आपको गाय के नाम पर वोट चाहिए। आपको अगर गाय के प्रेमी थे, गाय माता थी, तो उसका बजट करते गौशाला में 300 रुपए हरा चारा खाती, बढ़िया भूसा खाती। आपको पता क्या स्थिति है? मैंने गौशाला में देखा है, मरने की रिपोर्ट है आपसे, 50% गाय गौशाला में। विजय जी, गौशालाओं की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? इतनी दुर्दशा 30 रुपए, क्योंकि इस जमाने में ये पॉसिबल नहीं है कि 5 से 10 रुपए किलो भूसा मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा, आप गाय को खिला देंगे। कैसे प्रेम नहीं है गाय को? गाय को भूखा मरवा रहा है, कुछ नहीं है, मर रही है, उसी में उसकी बीमारी का इलाज होगा, उसी में 30 रुपए में खेत से कटेगा जाएगा, उसी में उसके गोबर खाना के जाएगा, उसी में उसका चारा आएगा। 30 रुपए चारे को नहीं है। 2 आदमी खेत से कर रहती है, उनके वेतन भी 30 रुपए से निकलेगा। नहीं, वेतन उससे नहीं है। एक मिनट, और दूसरी बात यह है, आप कहिए कि पूरे साल गैप रह जाए, आप 6 महीने 7 महीने में 30 रुपए की गौशाला संचालन को नहीं मिलती। हम लड़ाई लड़ते हैं, हम ये प्रधान भूखा मारा डाला, इसका पैसा दो। विजेंद्र जी, बिजली के मीटर को लेकर भी विजय जी ने कहा कि एक लिमिट है, अगर लिमिट से ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है, एक लिमिट सरकार ने तय की है, उसके ऊपर अगर जाएगा तो बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन किसानों की मांग ये है कि बिजली मुफ्त दिए जाने की मांग की है, और फिर भी मीटर लगाए जा रहे हैं, उनसे बिल वसूला जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इनके चुनावी संकल्प पत्र में ये लिख के दिया गया था कि मीटर लगाए जाएंगे, ये वादा किया था मीटर लगाएंगे। अरे तो तुमने बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री है, मिलती क्या? इनकी नियत, हमने अपने लोक कल्याण, नहीं ऐसा है, जो हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र था, चुनाव समय जो जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मीटर लगाना न लगाना, इसमें आपको क्या दर्द होना चाहिए? क्या हम आपसे मीटर लगाने का पैसा मांग रहे हैं? बिजली बोर्ड मीटर लगा रहे हैं। हमें डर है, हमें डर ये है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी ट्यूबवेल पे 440 वोल्टेज नहीं देते। उसका मतलब है जब वोल्टेज हमें कम मिलती है और जब वो मीटर चलता है, आपने कर्जा माफी की थी। कर्जा माफी है, गांव में एक किसान का माफी हुआ, 99 लोग डूब गए। आप तो नीति ऐसी निकाल कर लाते हैं कि आप घोषणा भी करोगे, उसका लाभ आम जनता तक नहीं आएगा। कर्जा माफी में एक गांव में 2 का या 3 का माफ हुआ, 97 लोगों को नुकसान हुआ।
ऐसे ही आपका मीटर का है, आपको ये पता है कि जब वोल्टेज कम मिलती है और जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं तो हमारे 7.5 हॉर्स पावर की मोटर 20 हॉर्स पावर शो करती है। आप कहोगे हम तो भैया 10 पावर तक देंगे, 12.5 के किसान भरेगा। इसमें हमें नहीं होता है, आपको बिजली के लोड की विषय जानकारी नहीं है। अगर चलिए अच्छी बात है विजय जी, अच्छी बात है, जानकारी नहीं है, लेकिन जो स्थिति किसानों की इस वक्त नजर आ रही है उस पर जरूर आपको नजर डालनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान इस तरीके से सड़कों पर आकर यूं ही प्रदर्शन नहीं करेंगे और इसे आप राजनीतिक प्रदर्शन कह रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रुख करेंगे संभल का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जनहित में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक गोंडा से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी अनुपम जी। अनुपम जी, आप अगर सुन पा रहे हैं टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी राय साझा कीजिए। चलिए संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। रईस अलवी आपके पास आएंगे, संभल का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संभल से रईस अलवी जुड़े हुए हैं। रईस अलवी, अगर देखा जाए, क्या आपने प्रशासनिक स्तर पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो इस बात को कह दिया कि प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों में आफत बरसी और उसको लेकर अब फसल का आकलन किया जाएगा जो नुकसान हुआ है। तो इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है प्रशासनिक अमला? देखिए, अगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने सभी जो उनके अधिकारी हैं उनके लिए सबके आदेश कर दिए गए हैं कि जो भी ओलावृष्टि से जिसकी फसल नष्ट हुई है उनकी जो बोरा लाई जाए और बोरा लाकर जो है भेजा जाए, इससे जो है किसानों को मुआवजा मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो खाना पूर्ति जो है केवल कागजों में पूरी की जा रही है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। किसी किसान के पास कोई भी लेखपाल या कानून या तहसीलदार नहीं पहुंचा है। इसको लेकर किसान काफी परेशान है। इसको लेकर किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात किया पशुओं की, तो अभी हमने 2-3 दिन पहले पशु मंत्री जी हैं धर्मपाल सिंह, उनसे हमने बात करनी चाहिए पशुओं को लेकर। तो हमने कहा था पशुओं की स्थिति ज्यादा बड़ी हुई है संभल में, और पशुओं को लेकर आज भी कोई ना कोई घटना होती रहती है। और किसान जो है एक महीना 15 दिन अपने घर पर नहीं सो रहा है, खेतों में सो रहा है। जो अन्नदाता है उसकी स्थिति ज्यादा नाजुक है, कह सकता है। तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हम इसको सुधार लाएंगे और सुधार लाकर जल्दी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। और 500 एम्बुलेंस जो है, जो मोबाइल एम्बुलेंस बताई थी उन्होंने, 500 एम्बुलेंस यूपी पर लागू की जाएंगी। लेकिन हमें लगा है कि ये सारी चीज जो है कागजों में ही दिखाई दे रही है, जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। जी साथ ही रईस, क्या आपने किसानों से बात की? क्योंकि अब प्रदर्शन उग्र होने वाला है, इसके बाद एक बड़े आंदोलन की चेतावनी किसानों ने दे दी है, इसको लेकर आपने बातचीत की? देखिए, कई किसानों से हमारी बातचीत हुई है और लगातार बातचीत होती रहती है। किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमारी मांग है, कई सूत्रों की मांग है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएंगी तो ईद के आने वाले ईद के दूसरे तीसरे दिन जो होगा उसमें बड़ा आंदोलन होगा, बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा, क्योंकि हमारी ओलावृष्टि का फसलें नष्ट हुई हैं, आवारा पशुओं के कारण जो फसलें नष्ट हो रही हैं। कई ऐसी मुद्दे हैं उनके जो अपने सरकारी पक्ष में रखने चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इसको लेकर धरना प्रदर्शन करने की उनकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, इसीलिए प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए किसान। शुक्रिया रईस अलवी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे विजय भुज्जी जी। अगर देखा जाए तो अब आवारा पशुओं को लेकर तो कहा गया कि इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अब ये ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। किसानों की ये भी एक मांग है कि आखिर आवारा पशुओं पर कब अंकुश लगेगा और कैसे लगाएंगे? इस बार बजट काफी दिया गया है। आगामी 2 से 3 महीनों में आपको नजर बजट तो दिया गया, योजना तो बना दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर धरातल पर जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके से काम करेंगे या किस तरीके से करवाना है, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, इस ओर ध्यान दिया जाता है। योगी सरकार में काम के प्रति पूरी पारदर्शिता होती है। सब जानते हैं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम जो संकल्प हमारा घोषणा पत्र है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और जो भी सरकार, योगी जी का अगर देखा जाए तो काम है योजना को ला देना, लेकिन जमीनी स्तर पर जो जिम्मेदारों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो क्या बखूबी निभा रहे हैं वो जिम्मेदारी? आवारा पशुओं को लेकर कहा गया कि 31 मार्च तक अंकुश लग जाएगा, तो ये तो पूरी तरीके से विफल होते साबित नजर आ रहे हैं। नहीं, कहीं 2-4% पशु हैं, ये केवल भ्रम फैलाया 2-4 नहीं,
हर रोज हम खबर पढ़ते हैं विजय जी। नहीं नहीं, खबर ही है। आप जमीन हकीकत है, ये खबर नहीं, महज एक खबर नहीं है। संभल में आइए हमारे, आप संभल में आइए, आपसे गुजारिश करूंगा वहां संभल में आइए, आपको संभल में हमारे रिपोर्टर्स खबर को कवर करते हैं, किसानों से बात करते हैं और आकलन जो जायजा लेने के बाद ही वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो दर्शकों को दिखाते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ योगी जी ने हर जिले में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर रखे हैं, जो जिले की जो भी कार्य योजना है उनको लागू करने के लिए वो बाकायदा समीक्षा करते हैं। 31 मार्च तक का जो डेडलाइन दी थी, ये बात सही कि 100% नहीं हो पाई, लेकिन 90 से 95% आवारा पशु कुछ ध्यान रखो। चलिए थोड़ा सा सोच के कहूंगी। विजय जी, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है अब इनको कुछ उम्मीद, इनके जख्मों पर कुछ मलहम लगाने का सरकार काम करेगी? किसान, मैं विजय जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी गौ माता, हमारी भी गौ माता 30 रुपए में पेट भर सकती है क्या? इस पे कुछ बोलेंगे 30 रुपए पे? अरे गौ माता, 40 रुपया 30 रुपया, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 40 रुपया पहले इस चीज को भी करेक्ट कर लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, हम लोग भी मिले सरकार से गई रही है, बहुत कम है ये गौशालाओं को गौ संरक्षण स्थल को लिया, गौ मुर्दा घर भी बोल सकते हैं, इतनी गाय बढ़ती है उसमें, हम आंखों से देखकर कष्ट होता है। और आपकी सरकार में चलिए, स्थिति बेहद दयनीय है। आप विजय जी कह रहे हैं कि स्थिति बहुत बेहतर है, पहले से सुधार आया है और सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है हर एक राजनीतिक पार्टी ये दावा करती है कि किसानों के हित में वो काम कर रही है। पूर्व की सरकारें जो रहीं उन्होंने भी इसी शब्दावली का प्रयोग किया है, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो जस की तस नजर आ रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रईस अलवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन किसान अब बड़े आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर उनकी मांगों पर शासन और प्रशासनिक स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये आंदोलन और उग्र होने वाला है, क्योंकि सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है कि हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान अभी भी, किसानों की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय नजर आ रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।